everyone, let's start our topic Samanyaj and Nanatmaj Vikar. Samanyaj Vikar are those diseases which are produced by vitiated doshas either individually or in combination of 2 or 3. मतलब यहाँ पर जो है एक दोष की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है सामान्यज विकार में, 2 की भी हो सकती है या फिर कम्बिनेशन में भी हो सकता है 2 या 3 दोष. दे मे बी एक दोषज भी हो सकता है, मीन्स वातज पित्तज या कफज, द्विदोषज जिसको हम संसर्गज बोलेंगे, या त्रिदोषज भी हो सकता है जिसको सन्निपातज बोलेंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ सामान्यज विकार क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? 8 टाइप्स ऑफ उदर रोग. 8 टाइप्स ऑफ उदर रोग जो है हमारे. मूत्रकृच भी हमारा सामान्यज विकार में आता है. क्षीर दोष, शुक्र दोष, ये हमारा किस में आता है? सामान्यज विकार में. इसके अलावा 7 टाइप्स ऑफ कुष्ठ जो हैं, 7 टाइप्स ऑफ कुष्ठ जो हैं, प्रमेह पीड़िका, विसर्प हो गया, तो ये भी इसी में आते हैं. नेक्स्ट 6 टाइप के जो अतिसार हैं, 6 टाइप्स ऑफ अतिसार. इसके अलावा उदावर्त हो गया, जैसे गुल्म हो गया, प्लीहा हो गया, काश, श्वास, हिक्का, तृष्णा, छर्दी, अरुचि, शिरो रोग, हृदय रोग, पांडु रोग, उन्माद, ये सारे आते हैं इसमें. इसके अलावा नेत्र रोग जो 4 टाइप्स के जो नेत्र रोग हैं, 4 टाइप्स ऑफ नेत्र रोग जो हैं. करण रोग भी इसी में, प्रतिशयाय हो गया, मुख रोग हो गया, गृहिणी रोग हो गया, मद, मूर्छा, शोष हो गया, क्लैब्य हो गया. इसके अलावा 3 टाइप्स ऑफ शोथ जो हैं, किलास हो गया, रक्तपित्त है. 2 टाइप्स ऑफ ज्वर जो हैं. इसके अलावा व्रण हो गया आपका, आयाम हो गया, ग्रंथि, कामला, आम, वातरक्त, अर्श. एक प्रकार का जो उरुस्तंभ है, संन्यास हो गया, महागध हो गया. 20 टाइप्स ऑफ कृमि रोग जो हैं, 20 प्रकार के जो कृमि रोग हैं. प्रमेह हो गया, योनि व्यापद हो गए, ये सारे हमारे पास सामान्य विकार के अंतर्गत आ जाते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नानात्मज विकार के बारे में. अब यहाँ पर ये किससे बना है? न प्लस अन प्लस आत्मज से. न प्लस अन प्लस आत्मज. द डिजीज विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रधान दोष. मतलब ऐसी डिजीज जो कि आपकी बिना जो है प्रधान दोष के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होगी, मतलब जो प्रीडोमिनेंट दोष है उसका होना जरूरी है. दैट इज़ वन दोषा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिजीज, वेर एज द अदर दोषाज में बी इन्वॉल्व एज द अप्रधान दोष. देखो इसमें क्या होता है कि एक जो दोष है ना वो आपका प्रधान दोष होगा, जबकि जो अदर दोष जो होंगे वो आपके एसोसिएटेड हो सकते हैं, मतलब अप्रधान होंगे. लेकिन एग्जाम्पल्स की बात करें, वात व्याधि इज प्रोड्यूस्ड बाय वात दोष. वात व्याधि जो है वात दोष से ही हो रही है. इन विच पित्त और कफ में और मे नॉट बी इन्वॉल्व एज एसोसिएटेड दोषास, जिसमें पित्त या फिर कफ इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एसोसिएटेड दोषास के तौर पे. एज द वात व्याधि कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वात, क्योंकि प्रधान तो कौन है? वात है. हैंस इट इज़ ए नानात्मज विकार. जैसे वातज नानात्मज विकार जो है 80 प्रकार के बताए गए हैं, पित्तज नानात्मज विकार 40 प्रकार के बताए गए हैं, और उसी प्रकार से कफज नानात्मज विकार जो है 20 प्रकार के बताए गए हैं. वातज कितने? 80 प्रकार के, पित्तज 40 प्रकार के, और कफज जो है 20 टाइप्स के. अब जैसे वातज नानात्मज विकार 80 प्रकार के हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे अर्दित हो गया, एकांग वात हो गया, सर्वांग वात हो गया. ये तो याद रखना इजी है, एकांग वात, सर्वांग वात सेम है दोनों. पक्षाघात हो गया, आक्षेपक हो गया. इसके अलावा जैसे दंडक हो गया, गृध्रसी हो गया, पादशूल, खंज, ये सारे जो है बताए गए हैं. मन्यस्तंभ, हनुस्तंभ, करणशूल हो गया, मुखशोष हो गया, रॉक्ष्य हो गया. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, मीन्स इसमें वातज नानात्मज विकार में. पित्तज नानात्मज विकार जो है वो 40 प्रकार के हैं. अब इसमें मेन क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे कि रक्त पित्त हो गया, ठीक है, रक्त पित्त हो गया, रक्त विस्फोट है, दाह है, दाह हो रहा है तो पित्त की वजह से. इसके अलावा जीवादान हो गया, ये भी आपका पित्तज है. तृष्णा का अधिक लगना, तृष्णाधिक्य, अतृप्ति, अक्षिपाक, गलपाक, मुखपाक, सारे पाक
पित्तज में आते हैं। ठीक है, सो ये हो गया इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं कफज नानात्मज विकार 20 प्रकार के हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि तृप्ति मतलब कि अन्न अभिलाषा। ठीक है, अन्न की जो अभिलाषा है वो नहीं होगी, अन्न की अभिलाषा पेशेंट को नहीं होगी, तृप्ति सी उसको लगेगी। तंद्रा नींद ज़्यादा आएगी, निद्राधिक्य, गुरुगात्रता, आलस्य, मुख माधुर्य, मलाधिक्य, अविपाक, अतिस्थौल्य, अग्नि मंद हो जाएगी, मंदाग्नि। ये आते हैं कफज नानात्मज विकार में एग्जाम्पल्स। अब देखिए जो सामान्य जो नानात्मज विकार हैं उनकी चिकित्सा क्या है। दीज डिजीज आर प्रोड्यूस बाय द इम्बैलेंस और वेरिएशन ऑफ दोषास, दोष विषमता की वजह से ये डिजीज़ हो रही हैं। चाहे आपका सामान्य विकार है चाहे नानात्मज, ये हो रहे हैं दोष विषमता की वजह से। देयरफॉर कैन बी ट्रीटेड बाय बैलेंसिंग द दोषा को बैलेंस में लाना है, जो दोष है उनको बैलेंस करना है। ब्रिंगिंग अबाउट दोष साम्यता हमें यहाँ पर लानी है एक्चुअल में, जिसके लिए निदान परिवर्जन करना इम्पॉर्टेंट है। ब्रीहण ऑफ क्षीण दोष, शमन ऑफ कुपित दोष, जो भी क्षीण दोष है उनका ब्रीहण और जो भी कुपित दोष है उसका शमन। नेक्स्ट निर्हरण ऑफ वृद्ध दोष एंड परिपालन ऑफ सम दोष। अगर दोष सम है तो उनको वैसे ही बनाए रखना है। परिपालन आर द जनरल लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द दोषा, दैट इज दोष साम्यता। ट्रीटमेंट इज गिवन विद कंसिडरेशन ऑफ रोगी रोग बल एंड दोष बलाबल, मतलब रोग के बल, रोगी का बल और दोष के बल को देखते हुए ही ट्रीटमेंट देनी है। दोष उपक्रम जो है इम्पॉर्टेंट रहता है नानात्मज विकार के लिए फॉलो करना। सो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू सो मच।